हिमालय की वादियों में एक छोटे से गांव का नाम था शिवपुरी। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन एक रहस्यमयी महिला के बारे में उनकी कहानियां सुनने को मिलती थी। यह महिला एक जादूगरनी थी, जिसे लोग चंद्रिका के नाम से जानते थे। चंद्रिका के जादू के किस्से गांव से दूर दूर के नगरों तक फैले हुए थे। चंद्रिका के बारे में कहते थे कि उसने कई बार गांव की समस्याओं को अपने जादू से हल किया था। उसकी एक अनोखी शक्ति थी, वह किसी भी चीज को देख सकती थी और उसके भविष्य को बदल सकती थी। लेकिन चंद्रिका ने अपनी शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए किया और कभी भी किसी को परेशान नहीं किया। एक दिन गांव में एक गंभीर संकट आ गया। एक अत्यंत बुरी महामारी फैल गई, जिससे लोग धीरे धीरे बीमार होने लगे और गांव के हालात बदतर होते गए। गांव वालों ने सोचा कि शायद चंद्रिका उनकी मदद कर सकती हैं। वे एक स्वर में चंद्रिका से सहायता की गुहार लगाने उसके पास गए। चंद्रिका ने उनकी बातों को सुना और तुरंत ही अपने घर के अंदर गई। उन्होंने अपने जादुई बर्तन को खोला और एक चमकदार नीले रंग की औषधि तैयार की। यह औषधि न केवल बीमारियों को ठीक करती थी, बल्कि सभी को एक नई ऊर्जा भी प्रदान करती थी। चंद्रिका ने गांव वालों को यह औषधि दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही औषधि का सेवन शुरू हुआ, गांव वालों की तबीयत में सुधार आने लगा। वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और गांव में खुशहाली लौट आई। चंद्रिका की जादुई औषधि ने गांव को एक नया जीवन दिया था। लेकिन चंद्रिका की जादूगरी का यह काम केवल एक उदाहरण था। गांव वाले हमेशा उसकी सहायता के लिए उसकी ओर देखते थे और चंद्रिका ने कभी भी उनका विश्वास तोड़ा नहीं। वह अपने जादू के बल पर गांव को संकट से उबारने वाली देवी बन गई। समय बीतता गया और चंद्रिका के बारे में नई पीढ़ी के लोग भी सुनते गए। उनकी कहानियां गांव में एक प्रेरणा बन गई। लोग आज भी उनकी मदद की कहानियां सुनाते हैं और उनके आदर्शों को अपनाते हैं। चंद्रिका ने जादू से सिर्फ गांव को ही नहीं, बल्कि सबके